सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचकेजी इंग्लिश लर्निंग क्लासेज में। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग प्रेजेंट टेंस के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम सभी लोग एक नए टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस का प्रकार है, चौथा प्रकार है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या क्या इसमें नई बातें होती हैं और क्या क्या चीज इसमें आपको ध्यान देना पड़ता है, तो ये सारा चीज आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि इस चीज का फायदा काफी लोग उठा सके। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका हिंदी अर्थ स्टूडेंट होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसका हिंदी अर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी अर्थ होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब स्टूडेंट, इस चीज का हमें ध्यान देना है कि पहचान क्या होता है। हिंदी वाक्य में आप क्या पाएंगे? व्हाट द वर्ड्स विल कम इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें आपको बताया गया है, देखिए, पहचान में वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है इत्यादि का प्रयोग आता है इसमें स्टूडेंट। अब इसमें क्या होता है, कुछ इसकी विशेष बातें हैं। विशेष बातें क्या हैं, इसको समझते हैं। विशेष बात यह है स्टूडेंट कि इसमें समय का होना पाया जाता है। समय का होना पाया जाता है। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि काम का वर्तमान काल में जारी रहना ही पाया जाता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, अभी उसका पढ़ने का काम जारी ही है। कब से है? 2 घंटे से। तो स्टूडेंट, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। क्या नया चीज है इसमें देखिए, इसमें से की अंग्रेजी सिंस एवं फॉर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें से की अंग्रेजी क्या प्रयोग होती है? सिंस और फार। सिंस और फार पे आपको काफी फोकस डालना है। और इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस आपको क्या लगाना रहेगा? बीन। ये आप ध्यान देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया प्रयोग होती है, हैज है प्रयोग होती है। एक वचन कर्ता के साथ आप हैज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ आप हैव लगाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्टडी करते हैं, तो इन दोनों सहायक क्रियाओं के साथ बीन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। और बीन, उसके बाद क्रिया में स्टूडेंट आपको क्या लगाना है? आईएनजी। रहा, रही, रहे हैं, रहा है, रहे हैं इत्यादि जो आया हुआ है, तो ये मत देखिए कि ये जो है इसमें आपको सहायक क्रिया जयमाल लगानी है। नहीं स्टूडेंट, वो बिल्कुल ही गलत होगा। उसके जगह पे आपको सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करना कंपलसरी है। तो और देखें इसके बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग
इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए मतलब क्या स्टूडेंट, जो समय सिर्फ एक बार घटित होता है वहां पर से की अंग्रेजी से सिंस का प्रयोग किया जाएगा। कैसे करेंगे, क्या बताया गया, सिंस का हिंदी ऊपर बताया गया है, सिंस एवं फार का प्रयोग किसकी अंग्रेजी, से की अंग्रेजी का आप प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, और एज जैसे सेंटेंस में आ गया, सुबह से, शाम से, दोपहर से, आज से, कल से, परसों से, सोमवार से, जनवरी से, ये सब ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या क्या लिखा हुआ है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, आज से, कल से, परसों से, सोमवार से, जनवरी से। आप देख लीजिए, जनवरी एक होता है, सोमवार एक होता है, परसों बीता हुआ परसों, और कल से यानी कि बीता हुआ कल, आज से, आज तो भाई जाहिर सी बात है पाप के लिए गिफ्ट है, दोपहर कितना होता है, एक होता है, शाम कितनी होती है, एक होती है, सुबह कितना होता है, एक होता है, जनवरी से 2 बजे से इत्यादि। स्टूडेंट यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ करें और फार का प्रयोग कहाँ करें। तो और फार का भी प्रयोग आप लोगों को बता दे रहे हैं यहीं पे। ये टॉपिक 1 था, टॉपिक 2 तब उसके बाद उदाहरण देंगे सिंस और फार के लिए। तो सिंस के बारे में हमने बता दिया आपको कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग होता है। फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अनिश्चित, ध्यान देंगे, अनिश्चित समय के लिए इसका प्रयोग किसके लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए, यानी कि जिसका कंफर्मेशन नहीं पाया जाता है। जैसे एज उदाहरण दे रहा हूं, 1 घंटे से 2 साल से 2 सप्ताह से 2 मिनट से 1 घंटे से 2 साल से 2 सप्ताह से 2 मिनट से कई दिनों से इत्यादि। देखिए स्टूडेंट, आपको क्या बताया गया है यहाँ पे, 1 घंटे से 2 साल से। आप ये ना जान लीजिए कि 2 ही साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 2 सप्ताह ही मत समझिए। देखिए 2 सप्ताह, 1 साल में 52 सप्ताह होता है। अब उसमें अगर आ जाए कि मैं 2 सप्ताह से स्कूल जा रहा हूं, तो पता नहीं उस 52 सप्ताह में कौन से सप्ताह में आप स्कूल जा रहे हो, कौन सा वो 2 सप्ताह है। इस वजह से हम इसे अनिश्चित की श्रेणी में रखते हैं। 2 मिनट से 1 घंटे में 60 मिनट होता है, पता नहीं 2 मिनट कौन सा, इसीलिए इसको अनिश्चित समय में रखा गया है। तो सिंस और फार का कैसे प्रयोग करते हैं, ऊपर तो मैंने बता ही दिया कि सहायक क्रिया जो होती है, हैज हैव के बाद आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। फिर क्रिया में आपको क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है। सहायक क्रिया पे आप ज्यादा फोकस डालेंगे क्योंकि कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है, ये टेंस है, कंटिन्यूअस होने के साथ साथ परफेक्ट भी है इसमें। और इसमें सहायक क्रिया बहुत बच्चे मैंने देखा है ट्रांसलेट करते समय, I have seen many times and many students make like these mistakes। मतलब ऐसा गलती कर ही देते हैं और हैज हैव के स्थान पर वो
इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसको देख करके? ही रहा, रही, रहे को। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि जब सेंटेंस में समय आ जाए और समय के साथ से का भी प्रयोग हो, तब उस स्थिति में आप इन दोनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर्ता के अनुसार करें, फिर बीन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में एक सिंस का, एक फार का मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं। वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है। कर्ता एक वचन है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया गया है कि एक वचन कर्ता के साथ आपको हैज लगाना है। बस यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। बीन लगा करके आप सेंटेंस को क्या करेंगे? क्लियर कर सकते हैं। वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है। अब सुबह कितना होता है? ओनली वन, ओनली वन मॉर्निंग होती है। तो इसके लिए ही हैज बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस, सिंस कब से? मॉर्निंग। देखिए यहां पे सेंटेंस क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ही हैज बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस मॉर्निंग। तो से की अंग्रेजी यहां पे क्या प्रयोग की गई है? आप ध्यान देंगे यहां पे से का प्रयोग आपका क्या दिया गया है, आप इस बात का ध्यान देंगे। और निश्चित समय है सुबह, इसलिए हमने से की अंग्रेजी क्या प्रयोग किया? सिंस प्रयोग किया। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वे 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे 1 घंटे से क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं फार की श्रेणी में मैंने बताया है। और फार अनिश्चित समय के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जिसे कहा जाता है, नहीं सॉरी पीरियड ऑफ टाइम है ये, पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान देंगे अनिश्चित समय के लिए। और ऊपर जो सिंस का प्रयोग होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, समय की निश्चितता को दर्शाता है। वे 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे यहाँ पे बहुवचन है तो सहायक क्रिया आप हैव लगाएं, फिर क्या लगाएं? बीन का प्रयोग करें। तो वे 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं? सिंस, सॉरी फॉर एन आवर। देखिए वहां पे आवर जो आया है वह यच यहाँ पे साइलेंट है और इसको आवर पढ़ा जाता है। और इससे पहले एक की अंग्रेजी एन का प्रयोग किया गया है वावेल का ध्वनि देने की वजह से। तो इस तरह से स्टूडेंट हम सिंस और फार का प्रयोग पढ़े इस वीडियो में। कैसे आप सिंस का प्रयोग करेंगे, कैसे फार का प्रयोग करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आपको बता दिया गया है इसमें। मैं चाहता हूं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे पढ़ाते हैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। अब अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस जो होता है कैसे बनाया जाता है। इस टेंस का पहचान रहा, रही, रहे होता है। सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। बहुत कंफ्यूजन होता है कि आप कहाँ सिंस लगाएं, कहाँ फार लगाएं, लेकिन इजी है। आप थोड़ा सा भी अपना सेंस लगाते हैं तो जरूर आपको समझ में आएगा। और स्टूडेंट एक बात जान लीजिए, इंग्लिश जल्दी आती नहीं और फिर आएगी तो जाएगी भी नहीं है, ठीक है। और आप एक स्टूडेंट हैं, इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको कोई भी चीज जल्दी सीखने को नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगता है। एजुकेशन टाइम टेकिंग है। और कोई भी चीज अगर आप लर्न करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी, कठिनाइयां आनी हैं।
तो धैर्य बना करके स्टडी करना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो, मैथ, साइंस और अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट, दे मस्ट नो दिस थिंक पेशेंस दे हैव। उनके पास क्या होना चाहिए? पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट धैर्य के साथ पढ़ेगा उसे निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, और सफल होने के लिए ही मैं आपको यहाँ से काफी कुछ सीखने के लिए अवसर दूंगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें और लगातार इस चैनल का आप प्रयोग करें, काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा अंग्रेजी में। धीरे धीरे स्टूडेंट आपको सब कुछ बताया जाएगा। अब मैं क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ, रीऑर्डरिंग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो हर एक मतलब जो पॉइंट है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे पढ़ाया जाए, वो सारा चीज मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। तो अब चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। ये नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस या जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, साधारण वाक्य, वह वाक्य जिसमें ना तो नहीं आए, ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द आए और अंत में फुल स्टॉप आए, तो उसी को कहा जाता है सिंपल सेंटेंस, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब क्या है, रूल क्या कहता है स्टूडेंट? रूल देखते हैं। रूल ही, सी, इट, इन्हें, सिंस फार का तो प्रयोग बता ही दिया गया है, के साथ सहायक क्रिया एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब। इसके थोड़ा चेंज कर रहा हूं स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, बाकी बहुवचन करता आई, यू, दे, वी के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको क्लियर समझाया जा रहा है कि आई आएगा, यू आएगा, दे आएगा, वे आएगा, माने वी आएगा, तो सेंटेंस में आप सहायक क्रिया क्या चुनेंगे? हैव बीन। और एक वचन करता अगर आएगा ही, सी, इट, एनेम आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगानी है? हैज बीन लगानी है, और यहाँ पे बहुवचन कर्ता के साथ आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। फिर क्रिया में ING जोड़ते हैं। फिर पूरक या कर्म के बाद, कर्म यानी शब्द, पूरक शब्द जो होता है अन्य शब्द में जो आता है, उसके बाद के बाद आप सिंस या फॉर, फिर समय प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट, इजी बताया जा रहा है आपको। फिर पूरक या कर्म के बाद आपको क्या लगाना है? सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। फार्मूला दे रहे हैं, सब्जेक्ट सहायक क्रिया हैज या हैव प्लस बीन। मैं इसको चाहता तो एकदम संक्षेप में भी बता सकता था, लेकिन देखिए छोटा नॉलेज रह के भी क्या करेगा, अगर आपको कहीं इसको मॉडिफाई करना रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं आपको पूरा इसका विस्तृत जो है विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। सी सब्जेक्ट, फिर हैज है, फिर बीन, फिर क्रिया में आपको क्या लगाना है? ING, फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर
कंप्लीमेंट आया तो कंप्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर स्टूडेंट आपको टाइम का प्रयोग करने के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया कि कैसे आप कहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, कहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ये चीज आपको बताया जा रहा है। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए शुरुआत इसमें आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। बेचन सुबह से किताब पढ़ रहा है। कौन किताब पढ़ रहा है? बेचन पढ़ रहा। कब से पढ़ रहा है? सुबह से पढ़ रहा है। तो सुबह क्या है स्टूडेंट? निश्चित टाइम है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? बेचन सिंगुलर नंबर है तो सहायक क्रिया, ये देखिए एक वचनकर्ता के साथ आपको प्रयोग करना है। यहां मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट करके। बहुवचन करता, 2 नंबर का मतलब बहुवचन करता और 1 नंबर का मतलब एक वचन कर हैज। यहाँ पे जो है 1 नंबर के लिए आप हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा। तो बेचन हैज बीन रीडिंग ए बुक। कब से पढ़ रहा है स्टूडेंट? सिंस, यहाँ पे आपको प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, इसलिए देखिए निश्चित समय था इसलिए से के अंग्रेजी सिंस का प्रयोग किया गया। 2 नंबर है बच्चे 2 सप्ताह से क्रिकेट का अभ्यास कर रहे हैं। कितने सप्ताह से स्टूडेंट? सप्ताह अनिश्चित टाइम होता है, तो इसके लिए से की अंग्रेजी आप क्या प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें बच्चे आया है, बच्चे बहुवचन सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप चिल्ड्रेन पहले लिखेंगे, चिल्ड्रेन, फिर क्या लगाना? आर मत लिख दीजिएगा, सरासर गलत हो जाएगा। अंग्रेजी है, कोई आसान भाषा नहीं है, कठिन तो नहीं है, लेकिन इसको इजी भी मत समझिए। जब तक आपको टेंस को नॉलेज नहीं रहेगा तब तक कोई सिखा उखा नहीं पाएगा। सीबीएसई पैटर्न में या यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड होता है, हिंदी बोर्ड होता है, क्या आपको लगता है कि आपको तत्काल अंग्रेजी आ जाएगा? नहीं स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मीनिंग पावर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। चिल्ड्रेन हैव बीन प्रैक्टिसिंग, PRACTICING, प्रैक्टिसिंग किसका प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिसिंग फॉर क्रिकेट। कब से कर रहे हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 सप्ताह लिखा है, तो आप क्या लिखोगे? फॉर 2 वीक्स। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। वीडियो लंबा हो गया है और मैं चाहता हूँ आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका अगला जो पार्ट होगा अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।